नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों लास्ट संडे मैंने एक सीरीज शुरू की थी। साइंस के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे टेस्ट के माध्यम से। एक हिसाब से मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एनालिसिस नहीं करूंगा। जो भी क्वेश्चंस होगा उसका आंसर सिर्फ बताते चलूंगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि वीडियो को लंबा खींचूं। मैं एक तरीके से बेसिक सिंपल क्वेश्चंस को लेके आया हूं और इसमें एक तरीके से आपका टेस्ट होगा और ईमानदारी से अपना स्कोर जो भी होगा 40, 45, 50, 35, 30 जो भी होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और मैं ये भी बता देता हूँ ये मैं किस बुक से लेकर आ रहा हूँ। जो मैं डेली 20 क्वेश्चंस कराता हूँ साइंस के लिए वो मैं लाता हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक से। और आज के जो 50 क्वेश्चन संडे टू संडे होते हैं और लास्ट संडे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं स्पीडी बुक से लाता हूँ। साथ में 3 चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, एक तो किरण पब्लिकेशन की बुक और एक तो स्पीडी की बुक। साथ में आपको PDF से हमारी पढ़ाई करनी है और यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ आपका यहाँ पे साइंस में 20 से 22 प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करनी है। और जिन भी बच्चों का साइंस वीक है मैं उनके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। जिन भी बच्चों का साइंस वीक है, देखो रेलवे ग्रुप डी भी बात करें, साइंस का वेटेज 25 क्वेश्चन आने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपने पकड़ बना लिया तो रीजनिंग में आप ऐसे ही 25 क्वेश्चन कर जाओगे, मैथ में आसानी से 20 कर जाओगे और साइंस रीजनिंग मैथ तीनों मिला के आसानी से आपका जो कट ऑफ का जो भी आंकड़ा है वो आप पार कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए साइंस बहुत जरूरी हो जाता है। ये वाली PDF है, ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये PDF से पढ़ना है और डेली 20 क्वेश्चन देखना है जो 15 मिनट का होता है। संडे टू संडे स्पेशल वीडियो देखना जो अभी आप देखने जा रहे हो। मैं फिर से बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो और जितनी हो सके, मतलब मैंने लास्ट वीडियो में टारगेट भी रखा था 500 लाइक का, इस बार भी रख रहा हूँ 500 प्लस लाइक का और आशा है आप कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो ये स्थित है इज्जतनगर में। इज्जतनगर की बात करें कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बरेली में। तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। देखो ये किस नाम से है इसको भी मैं बता देता हूँ, IVRI यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से है इज्जतनगर बरेली में। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित का अध्ययन किया जाता है? देखो मैंने बोला था क्वेश्चन सारे सिंपल होंगे, कुछ बच्चे जरूर मिलेंगे मुझे जो 50 में 50 करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, जितना क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसको जोड़ते जाइएगा, बाद में माइनस करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांचेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं और ब्रांचेस से रिलेटेड आज ढेर सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो किस विज्ञान से संबंधित में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित का अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करें गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो करनाल हरियाणा में पड़ता है। तो करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसा कि मैंने बोला था मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं एनालिसिस नहीं करूंगा जैसा कि मैं डेली वाले वीडियो में करता हूं। सिंपल से मैं बोलता चला जाऊंगा, आंसर बोलता चला जाऊंगा। आपको यहाँ पे एक तरीके से टेस्ट की तरह इसको लेना है। और कल वाला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल का जो 20 क्वेश्चन मैंने बनाया था उसमें 10 मिनट स्टार्टिंग में मैंने हृदय से रिलेटेड टॉपिक को समझाया है। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन उसी हृदय से रिलेटेड थे, वो हो गए हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देखना जाके। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर A वायरोलॉजी कहलाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? भाभा अनुसंधान केंद्र की बात करें, ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में। तो मुंबई में स्थित है भाभा अनुसंधान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको BARC बोलते हैं, BARC भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन, जीवों देखो इसमें मनुष्य भी आ जाते हैं तो पैथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित तो इसका हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक की जब भी बात आए तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें इंदौर में स्थित है। इंदौर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक। आगे चले, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सिस्मोग्राफ एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें हम भूकंप को नापते हैं। रिएक्टर हमारा इसका यूनिट होता है, सॉरी यहाँ पे इसका यूनिट होता है रिएक्टर। हाँ, रिएक्टर सही है। ठीक, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं और इसका जो अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। ठीक। आधुनिक वनस्पति का जनक किसे बोलते हैं? आधुनिक वनस्पति का जनक, तो आधुनिक वनस्पति का जनक बोलते हैं लिनियस, कार्लोस लिनियस। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक की बात करें अरस्तु को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट की जब भी बात आए तो ध्यान रखिएगा ये गुर्दा से रिलेटेड है। किससे? गुर्दा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसैपियंस की बात करें तो ध्यान रखिएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का ध्यान रखिएगा राना टिग्रिना। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है क्या? होमोसैपियंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा ओनिरोलॉजी में हम स्वप्नों का अध्ययन करते हैं, जो भी हम स्वप्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनिरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करें ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। मैंने आपको यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा 5 सेकंड 6 सेकंड में टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं कराता चला जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका भी टाइम बर्बाद हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन वैसे भी सिंपल है, एक तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है। और मैं फिर से बोलता हूँ इस वीडियो का टारगेट है 500 प्लस लाइक। साथ में आपको मैं ये भी कहता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या स्कोर रहा। मैं आशा करता हूँ 45 प्लस सारे बच्चे यहाँ पे करने वाले हैं। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास के अध्ययन की बात करें तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हड्डियों का अध्ययन करते हैं। नाम से ये स्पष्ट हो जाता है थोड़ा सा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कटक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन की बात करें, जब भी ध्यान रखिएगा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम की जब भी बात आए तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे चेन रिएक्शन बनता है, ठीक है। कभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, ठीक। परमाणु बम की बात करें, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम की बात करें तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाभिकीय संलयन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो क्वेश्चन है, एक तो आपका 28 नंबर है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रडार, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर रडार के आविष्कारक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज की थी यहाँ पे किसने की थी? पाउली ने की थी। पाउली ने की थी 1930 में। देखो एक नाम और यहाँ पे निकल के आता है, सॉरी नहीं, पाउली सही है, पाउली इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। 1930 में इसकी खोज की थी। न्यूट्रिनो क्या होता है? एक प्रकार का कण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, 32 नंबर की बात करें, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम, आवर्त सारणी की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे मेंडलीफ नाम आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ ने, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ध्यान रखिएगा किसके निर्देशन में? एनरिक फर्मी। एनरिक फर्मी इनका नाम था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर इनके निर्देशन में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। परमाणु बम 1945, हाइड्रोजन बम 1952। 1952 हाइड्रोजन बम। परमाणु बम की बात करें तो 1945, ठीक। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त। किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त कण है प्रोटॉन, ठीक। आगे चले, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? देखो यहाँ पे मैं लगभग 25-30 लोगों का, जो 5 ग्रुप चलते हैं व्हाट्सअप के लिए रेलवे का, उसमें 25-30 लोग खाली हो गए हैं, मैंने खाली कर दिया है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एग्जाम गुरु SUDHIR, सुधीर, एग्जाम गुरु सुधीर 1, ये आप सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। उसके बाद फॉलो करने के बाद हमें एक मैसेज कर दीजिएगा, सर ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 25 से 30 लोग हैं, अभी ऐड हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऋण आवेश युक्त है, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन धन आवेश युक्त, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन आपका आवेशहीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना ही धनायन होता है, ना ही ऋणायन होता है, ठीक है, आवेशहीन होता है। आगे चले, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। ऑप्शन के हिसाब से ऑटो हॉर्न यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ऑटो हॉर्न। कहीं कहीं पे ऑप्शन आ जाता है जूलियस रॉबर्ट, ठीक है, लेकिन दोनों ध्यान रखिएगा, ऑटो हॉर्न और जूलियस रॉबर्ट, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बदल सकता है, ठीक है। तो ऑटो हॉर्न यहाँ पे है, तो ऑटो हॉर्न ने किया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो परमाणु बम मैंने बताया 1945 में, 1945 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसका एक ट्रिक है, ईटा पर नाचे, जैसे लिखते हो ईटा, तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ईटा पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, यानी कि थॉमसन कह सकते हो। पर यानी कि प से प्रोटॉन खोज की थी, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटॉन की खोज की थी ईटा पर यानी कि प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड ने यहाँ पे प्रोटॉनों की खोज की थी। उसके बाद आपका न्यूट्रॉन की खोज की थी न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये 3 क्वेश्चन आपके ट्रिक से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट, पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने।
अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेदन क्षमता की बात करें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गामा रेज की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गामा किरणें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जब भी पूछे तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम की बात करें तो कॉपरनिकस ने खोजा था सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम खोजा था। नेक्स्ट बात करें नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन एक प्रकार के ट्रिगर का काम करता है नाभिकीय विखंडन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे मैक्स प्लांक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपने 45 से ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। कितने? 45 प्लस के सही उत्तर दिए होंगे। आप लोग अपना जो भी स्कोर है जल्दी कमेंट करके बताना शुरू कर दो। और एक बात और, इस वीडियो का एम रखता हो 500 प्लस लाइक जल्दी से पहुंचा दो। और एक बात और, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना जिससे और लोग भी देखें और लोग भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है, 500 प्लस होता है तभी मैं इस वीडियो को आगे संडे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर जो चाहिए आपको संडे टू संडे स्पेशल सीरीज तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।